टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स मैथ के एक टीचर हुए हैं या कह लो साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने एक रूल दिया हमें, मैथ्स का एक रूल दिया जिसके में भी बात करेंगे। लेमा मीन्स ऐसी स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, ऐसी बात जिसको आप साबित कर सकते हो। तो यूक्लिड ने क्या रूल दिया है, हम दो नंबर लेते हैं, कोई भी दो नंबर, ठीक है, अलग अलग। लेट मैंने लिया 3 और 41। अब जब दो नंबर लोगे आप कोई भी, तो हर बार एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 41 जो है वो 3 से बड़ा है। तो यूक्लिड ने कहा था कि अगर हम दो नंबर लेते हैं और बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, तो 41 हम रखेंगे बीच में, 3 साइड पे। तो डिवाइड करने पर देखो 3 1 3, 1 1, ये 1 नीचे आ गया, 3 से किया 9, तो रिमाइंडर बचा 2। ये वाला नंबर जो यहाँ पे लिखा आता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वोशिएंट और हिंदी में कहते हैं भागफल। आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा है। ये जो 3 है इधर वाला नंबर, मतलब जो नंबर यहाँ लिखा जाता है उसे कहते हैं डिवाइज़र और हिंदी में कहते हैं भाजक। ये जो नंबर बीच में लिखा है जिसको हमने भाग किया, मतलब कि 41, ये जो 41 है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिविडेंड और हिंदी में कहते हैं भाज्य, जिसे भाग किया जा रहा है। और जो ये नीचे बचा इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल। तो यूक्लिड ने कहा था अगर हम बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड किया तो जो नीचे नंबर बचेगा वो हमेशा इस नंबर से छोटा होगा, ठीक है। और इस सब को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो ये सेंटर का नंबर है 41 यानी कि हमारा डिविडेंड, वो हमेशा बराबर होगा डिवाइज़र यानी भाजक को गुना करेंगे हम क्वोशिएंट के साथ यानी भागफल के साथ, और उसमें हम जोड़ देंगे नीचे वाला शेषफल। ध्यान से देखो, करके देख लेते हैं कि बराबर है ये 41 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या टेबल पढ़ सकते हो, 39 आया। अब इसमें कितना जोड़ना है, 2। देखो 41 आ गया ना। तो ये जो लाइन हमने लिखी है, ये वाली, ये जो रूल लिखा, स्टेटमेंट लिखी, ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, ठीक है। इसका अगर हम जर्नल बात करें, अब नंबर मैंने 3 और 41 लिए, आप कोई और नंबर ले सकते हो। तो यूक्लिड ने कहा अगर ए और बी दो नंबर हैं, ठीक है, और बी जो है वो मान लेते हैं कि ए से बड़ा है, ठीक है, तो बी को जब आप ए से भाग करोगे, ठीक है, क्योंकि बी बड़ा था, तो एक नंबर यहाँ पे आएगा भागफल, उसको हमने कह दिया क्यू, और एक नंबर नीचे आएगा जिसको हम कह देते हैं आर यानी कि शेषफल, ठीक है। तो इस सब को ऐसे लिख सकते हैं, बी जो है वो बराबर है ए क्यू यानी ए गुना क्यू प्लस आर। दूसरा उसने ये भी बता दिया कि जो ये आर है ये हमेशा इससे छोटा होगा, आर जो है वो ए से छोटा होगा, ए के बराबर भी नहीं होगा। और ए से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ए से हमेशा छोटा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्या है 3 और यहाँ पे आंसर 2, 3 से छोटा है ना। तो उसने कहा था अगर हमें ये नंबर ना पता हो, मान लो, लेकिन ये पता है 3, तो यहाँ पे आंसर हमेशा या तो आएगा 0 या आएगा 1 या आएगा 2। ये डिपेंड करेगा कि आपने बीच में नंबर कौन सा लिया। अब मैंने 41 लिया है, तो 41 से नीचे क्या बचा है, 2, 3 से छोटा है ना ये। तो यही उसने कहा था कि जो रिमाइंडर आएगा, नीचे वाला नंबर आएगा, वो हमेशा इससे छोटा होगा।
ये है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और अब अगर हम इसी स्टेप को, जो ये हमने ऐसे लिखा है, बार बार लिखेंगे, ठीक है, अगर इसी स्टेटमेंट को या इस रूल को हम बार बार अप्लाई करेंगे तो हमारा जो लेमा वर्ड है वो बदल जाएगा शब्द एल्गोरिदम में। जैसे हमें लेमा कुछ खास नहीं है, इसको जैसे आप थ्योरम्स पढ़ते हो उसी तरह समझ लो, एक वर्ड है, रूल है, नियम है, जिसको अगर बार बार दोहराते हैं तो वो जो बार बार दोहराने से हमें स्टेटमेंट मिलेंगी या बार बार दोहराने से हमें जो स्टेप्स मिले, उन स्टेप्स को हम कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, अब ये हम यूक्लिड, हमारे पास था यूक्लिड डिवीज़न लेमा, अब क्या बन गया ये अगर हम इसको रिपीट करेंगे बार बार, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। हिंदी में भी ये शब्द ऐसे ही हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। अब हमने इससे करना क्या है, हम इससे निकालेंगे, इसको अप्लाई करके निकालेंगे HCF। ठीक है, अब हमारा जो इसका यूज़ होना है वो किस में होना है, HCF में।